ओके बॉस। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ओपन नो इन एकेडमी चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इंग्लिश लैंग्वेज में बात करेंगे लेक्चर 23 की। हम लोगों ने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की फुल स्टडी, वर्ब की ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है अभी, और ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट। तो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रेजेंट करवाया, पास्ट भी कंप्लीट हो गया, अब अपना फ्यूचर चल रहा है अभी प्रेजेंट में। फ्यूचर की भी मैंने एवरी कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवाए, पास्ट के भी हर एक बात बताई और प्रेजेंट की भी। तो अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे क्या सेंस पता लगती है आप लोगों को कि कार्य भविष्य में निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। यानी इसमें क्या होगी, ओवरऑल आपकी किसकी बात होगी, फ्यूचर की ही बात होगी। ना आपकी प्रेजेंट में बात कर रहा है, ना कोई पास्ट में बात कर रहा है, ना बीते काल की, ना प्रेजेंट की जो चल रहा है। बस क्या बात कर रहा है, वो फ्यूचर की बात करेगा इसमें। तो फ्यूचर में परफेक्ट टेंस किस टाइप से होगा, इसकी हम स्टडी करेंगे। पहला सेंटेंस क्या है, मैं 3 सेंटेंस देता हूं एज सब्जेक्ट वाइज डिफाइन करने के लिए, आप लोगों को इजी अंडरस्टैंड कर पाओ एक सिंपल फॉर्म में। वह लिख चुकेगा, वे लिख चुकेंगे, मैं खेल चुका हूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हम लोगों को क्या चीज समझ में आ रही है कि भाई कर्ता प्लस में धातु प्लस में क्या, चुकेंगे, चुकेंगे, चुकेंगी या चुकेंगे। तो इसमें किस चीज का सेंस आ रहा है हमको हमेशा, यानी पूर्ण भविष्यति, यानी वो भविष्य में कार्य अवश्य ही पूर्ण हो जाएगा। हमको इस सेंस पे काम करना है, किसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो सिंपल इसका क्या फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव, विल के साथ भी हैव लगेगा और शैल के साथ भी हैव लगेगा, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से इन सेंटेंसों की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो फर्स्ट सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, कैसे, he will have written, यानी मैं लिख चुकूं, क्या, चुकेंगे, वह लिख चुकेंगे। ठीक है कि भाई वह मैंने क्या हुआ, ही या सी या चुकेंगी, इसके साथ ही और सी का इस्तेमाल होगा। लेकिन फ्यूचर में वो कार्य कर चुके होंगे, यानी संपूर्ण कर चुके होंगे वो कार्य को, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ गई, ही विल हैव रिटन, दे विल हैव रिटन, वे लिख चुकेंगे, आई शैल हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूंगा, यानी वो भविष्य में काम पूर्ण कर चुका होगा। इस तरह से सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें कॉमन चीज क्या निकल के आई, हमने क्या स्टडी किया है कि भाई फ्यूचर में ना वर्ब अपने क्या ना रियल फॉर्म में रहती है, यानी रियल फॉर्म में रहती है वर्ब अपने, और वर्ब की रियल फॉर्म क्या है, वर्ब की रियल फॉर्म है भाई प्लूरल, प्लूरल फॉर्म में रहती है वर्ब। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें किस चीज का इस्तेमाल कर रखा हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर रखा है। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, उसको हम बोलते हैं बेटा पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, जब हम वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इन बातों का ध्यान रखियो भाई, आपके एग्जाम में काफी पूछी जाएंगी ये बातें। तो ओवरऑल व्यू जो मैं बता रहा हूं आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या है कि कोई कार्य भविष्य में निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा, इसकी सेंस आएगी। तो आप लोगों क्या सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन आएगी,
फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सेंस आएगी मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट कौन सा? तो आ जाओ अब दो फॉर्म हमारी, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, किसकी? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। लेक्चर 23। फार्मूला क्या है नेगेटिव का? सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नोट प्लस हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताना चाहता हूं इंग्लिश की, एक इंपॉर्टेंट। जब कभी भी आप लोग ना सेंटेंस को हैव से स्टार्ट करो, किसी भी टाइप का सेंटेंस हो यार, एफर्मेटिव हो गया आपका, इंटरोगेटिव हो गया, सिंपल हो गया, ऑटोमेटिव, किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, यदि आप हैव से किसी भी सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हो ना, क्या तो चीज वो आपके अधिकार क्षेत्र में है, या वो आपसे कोई रिलेशन में है, या वो चीज कोई बीत चुकी है, ऐसे आएगा किसी भी टाइप का। ये मेरी तरफ से आप लोगों को गिफ्ट है। हैव का इस्तेमाल आप ना कोई कार्य कोई समय बीत चुका उसके साथ भी सिंपल रूप से लगा सकते हो, या इसका प्रयोग ना एज ए पोसेसिव वर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी हैव ऐड के बाद सीधा ही हैव का इस्तेमाल लगा के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि हैड लगा दिया उसके बाद हैव लगा दो, या विल हैव लगा दिया उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। ऐसे भी सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन जितने आप आगे मेरी इंग्लिश की वीडियो को फॉलो करोगे ना, वहां से आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे चीजें। ठीक है, मैं बता देता हूं आप लोगों को, बस ये थोड़ी हिंट आपको। पहले देखो नेगेटिव सेंटेंस। अब सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नोट प्लस वर्ब की, नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या सेंटेंस होगा इनका? आई विल नॉट हैव ईटन, यानी मैं नहीं खा चुका हूंगा। सिंपल सी बात है भाई। इंटरोगेटिव, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी? विल आई हैव ईटन, विल आई नॉट हैव ईटन। मैंने 90% केस में क्या देखा है भाई, हैव के बाद बच्चे नोट लगाते हैं भाई। जो हैव के बाद हैव से पहले आएगा, जो नेगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन करोगे ना आप लोग, तो उसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, ना कि हैव के बाद नोट आएगा। क्योंकि हैवेंट ऐसे कंफ्यूज रहते हैं ना बच्चे की, हैवेंट हैजंट ऐसे कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, तो ये गलती यहां पर मत कर देना भाई। सिंपल लिखना ट्रांसफॉर्मेशन में। और WH फैमिली का तो भाई क्या है, बस WH फैमिली लगा दो इंटरोगेटिव सेंटेंस के आगे और सेम टू सेम ट्रांसफॉर्मेशन होगी कि वाई विल आई हैव ईटन। दोस्तों WH फैमिली का केस ये है, ठीक है ना, कि भाई विल सेल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सेम टू सेम एज इट इज है यार, ऊपर वाला केस ही यार, थोड़ा बहुत माइनस चल जाता है ऊपर नीचे वाला, लेकिन सेम टू सेम है भाई। ठीक है, बस नोट का ध्यान रखना कि भाई सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना हर एक में, ना कि हैव के बाद कोई नोट लगाना। ठीक है ना। नेक्स्ट सेक्शन भाई, तो जैसे कि हमारी ओपन लाइन एकेडमी में 2 सेशन कराते हैं हम। एक सेशन में कराते हैं इंग्लिश ग्रामर, सेकंड सेशन में कराते हैं आप लोगों की वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि आप किसी भी एग्जाम में एक कंफर्टेबल लेवल जोन में जाओ और फील करो कि भाई कुछ आ रहा है। सेक्शन सेकंड, आउट पेरिशियल वर्ब। ठीक है, क्या होगा 23 हो गए भाई हमारे इंपोर्टेंट आउट के। आउट के सबसे ज्यादा केस है हमारे पेरिशियल वर्ब के, हर एक एग्जाम में आते हैं। रन आउट यानी खत्म होना, सर्च आउट यानी ढूंढ निकालना, रन आउट खत्म होना। द फ्यूल रन आउट व्हेन वी वर ऑन द क्या हाफ वे, कि भाई ईंधन समाप्त हो गया जब हम आधे रास्ते पे थे यार। सिंपल सा, इसका क्या है? सर्च आउट ढूंढ निकालना। द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ शुड बी टू सर्च आउट ट्रूथ। क्या है भाई कि भाई जिंदगी का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए कि भाई जीवन का अंतिम उद्देश्य सत्य की खोज में होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो सर्च आउट और रन आउट ये 2 पेरिशियल वर्ब यहीं समाप्त हुई, और अपना जो वर्ड का सेशन है ये यहीं समाप्त होता हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी नोट के साथ हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट।